जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जेनेनोलॉजी के। आज की इस वीडियो में हम टॉप 60 क्वेश्चन करने वाले हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स में आपकी बहुत ही हेल्प करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितना प्रतिशत पानी होता है? तो दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य के दिमाग में लगभग 75 से 80% तक पानी ही होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको जो अपना इंडिया का मैप है वो अच्छे से याद करना पड़ेगा। और इस जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से सही उत्तर है आपका पंजाब। गुजरात, तमिलनाडु और मुंबई ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा जो है समुद्र तल को छूती है, लेकिन पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती। ऑप्शन डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के किस भाग से कॉफी बनाई जाती है? तो दोस्तों, पेड़ का वो भाग जिससे कॉफी बनाई जाती है वो होता है बीज, यानी कि पेड़ के बीजों से ही कॉफी बनाई जाती है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जहां पर मिलती है उस संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, और ये संयुक्त रूप से बांग्लादेश में बहती है जो कि अपना अंतर्राष्ट्रीय पड़ोसी देश है। ऑप्शन सी मेघना इसका सही उत्तर है। इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को एक विनाशक नदी के रूप में जाना जाता है या विनाशक नदी कहा जाता है? तो दोस्तों, वो नदी है कोसी नदी, जो कि हर बार बिहार में बरसात के मौसम में बाढ़ लेके आ जाती है। ऑप्शन डी कोसी नदी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी तो आपको पता होगा जो कि गंगा नदी है, लेकिन यहाँ दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी पूछी है तो वो है दोस्तों गोदावरी नदी। इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। ऑप्शन सी गोदावरी नदी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिके बैराज बांध किस नदी पर बनाया गया है या किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, ये बनाया गया है सतलुज और ब्यास नदी पर। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। हरिके बैराज बांध सतलुज नदी और ब्यास नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लावणी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, लावणी जो है वो है महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंबू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्तों, बंबू जो है वो मेघालय राज्य में नाचा जाता है। बंबू डांस मेघालय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो दोस्तों, संविधान का वो अनुच्छेद जिसमें संविधान के सभी संशोधनों की प्रक्रिया का उल्लेख है वो है अनुच्छेद 368। ऑप्शन डी 368 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं और इसे भंग करने की क्षमता राष्ट्रपति के पास ही होती है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति ही संसद को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के संबंधी विवाद को कहां निर्देशित किया जाता है? या आप ये बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के पद के चुनाव के संबंधी जो विवाद होते हैं उसे कहाँ सुना जाता है? तो वो सुना जाता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय में। ऑप्शन बी सही जवाब है, उच्चतम यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने टाइम के अंदर भर लिया जाना चाहिए? तो दोस्तों, राष्ट्रपति का स्थान अगर किसी रिक्त हो जाए, किसी कारणवश रिक्त हो जाए तो उसे 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। ऑप्शन सी 6 महीने इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति लोकसभा के वो 2 सदस्य चुन सकता है जो कि एंग्लो इंडियन होते हैं। ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो दोस्तों, लोकसभा का अभी पता चला हमें कि एंग्लो इंडियन चुन सकता है और राज्यसभा के उसे 12 सदस्यों को चुनने का अधिकार होता है। ऑप्शन डी 12 सदस्य इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत इनमें से क्या है?
तो दोस्तों भारत का जो प्रथम अनुच्छेद है उसमें भारत को राज्यों का यूनियन कहा गया है, यानी कि राज्यों का संघ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों ये है अपना कोलकाता का हाई कोर्ट, जो कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो दोस्तों नोबेल पुरस्कार वैसे तो भारत के सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे। तो दोस्तों वो थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन डी, अमर्त्य सेन ही भारत के प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? यह है दोस्तों लद्दाख। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो दोस्तों लोकसभा जो कि संसद का एक महत्वपूर्ण सदन है, इसमें ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, फूलों की घाटी नेशनल पार्क का नाम है ये, और ये किस राज्य में स्थित है? ये है दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेंसिल में कौन सा पदार्थ होता है? ये होता है ग्रेफाइट, यानी कि पेंसिल का जो सिक्का जिसे आप बोल सकते हो, जिससे पेंसिल चलती है, वो ग्रेफाइट का बना होता है। ऑप्शन सी ग्रेफाइट पदार्थ इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये हुआ था भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है? तो दोस्तों वो है अमेरिका देश। वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली देश जो है वो अमेरिका देश को माना जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचने में 3 दिन का समय लग जाएगा, पूरा 3 दिन। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून पारित कब हुआ था? ये हुआ था 1985 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला कौन थी? मैक्सिमम फर्स्ट महिला पूछी जाती है, लेकिन दूसरी महिला भी आपको पता होनी चाहिए। ये है संतोष यादव। ऑप्शन ए, माउंट एवरेस्ट पर दूसरी महिला जो चढ़ी थी वो थी संतोष यादव। अगला प्रश्न है, भारतीय सेवा के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो भारतीय सेवाओं के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति कहलाते हैं। ऑप्शन डी राष्ट्रपति सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं प्रधानमंत्री जी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री भी हैं। यही नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था? तो दोस्तों भारत में 101वां संशोधन किया गया था और उसी के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं कुल 15 डिजिट। जीएसटी के पंजीकरण में कुल 15 डिजिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ये हैं अमिताभ बच्चन जी। वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये है गोवा राज्य का। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये आपको पता होगा दोस्तों, घूमर जो है राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ धाम कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध धामों में से एक बद्रीनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये है केरल राज्य में स्थित। ऑप्शन डी सही उत्तर है, केरल राज्य। अगला प्रश्न है, ओणम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्योहार केरल राज्य का प्रसिद्ध जो है वो त्योहार है, केरल राज्य का। ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन्स के नाम से जाना जाता है? तो वो पहाड़ियां हैं नीलगिरी की पहाड़ियां जिसे ब्लू माउंटेन्स कहते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है या बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? वो है दामोदर नदी। भारत की दामोदर नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस शहर को भारत के बगीचे के नाम से जाना जाता है? भारत का बगीचा कहा जाने वाला शहर है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन डी सही उत्तर है।
अगला प्रश्न, तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्लोरीन गैस का, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रंजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? यह बनाया गया है रावी नदी पर, ऑप्शन बी रंजीत सागर बांध रावी नदी पर बनाया गया है जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलबुल बांध किस नदी पर बनाई गई है? यह है झेलम नदी पर बनाई गई जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है चंबल नदी। क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बनाया गया है? यह बनाया गया है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी बेतवा नदी सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? यह है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। ये क्वेश्चन दोस्तों आपको पिछली वीडियो में दिया गया था कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने के लिए। इसका सही उत्तर आपको बता दिया मैंने। सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर देने की कोशिश जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही जीके के क्वेश्चन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।